आज का टॉपिक है आंकड़ों का संकलन। इससे पहले वाली वीडियो में आंकड़ों के संकलन की विधियां 3 विधियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आंकड़ों के संकलन की 4th विधि है प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह करना। इस विधि में अनुसंधानकर्ता सबसे पहले अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नावली तैयार करता है और इस प्रश्नावली के आधार पर 2 प्रकार से सूचना एकत्रित की जा सकती है। पहली है डाक प्रश्नावली विधि। डाक विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास डाक के द्वारा भेज दी जाती है और प्रश्नावली के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है जिसमें जांच के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं। प्रश्नावली संबंधी सारी जानकारी इस पत्र के साथ दी जाती है। इस विधि के गुण हैं, इस विधि में धन कम खर्च होता है, कम खर्चीली है, समय और परिश्रम की भी बचत होती है। सेकंड है, इस विधि के द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े मौलिक होते हैं क्योंकि सूचनाएं स्वयं सूचकों के द्वारा दी जाती है। जो सूचना देने वाले हैं वो स्वयं यहाँ सूचनाएं प्रदान करते हैं। इस विधि के अवगुण हैं, इस विधि का उपयोग सीमित है क्योंकि इसके अंतर्गत अशिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है। सेकंड है, यदि सूचकों में पक्षपात की भावना होगी तो अशुद्ध सूचनाएं उपलब्ध होने की संभावना होती है। इसी का सेकंड पार्ट है गणक विधि। गणक विधि में अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार कर ली जाती है और इस प्रश्नावली को लेकर सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास गणक स्वयं जाते हैं जिनको सूचना प्रश्नावली में भरनी होती है और इस प्रकार प्रश्नावली को जो गणक स्वयं सूचकों से प्रश्न पूछकर भरते हैं उनको अनुसूचियां कहा जाता है। इस विधि के गुण हैं, इस विधि के द्वारा काफी विस्तृत क्षेत्र से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है क्योंकि गणक स्वयं जाकर व्यक्तियों से संपर्क करते हैं और उनसे सूचनाएं प्राप्त करते हैं। सेकंड है, इस विधि में शुद्धता पाई जाती है क्योंकि योग्य प्रशिक्षित गणकों के द्वारा अनुसूचियां भरी जाती हैं। अवगुण है, फर्स्ट है, इस विधि के अंतर्गत खर्च अधिक होता है, खर्चीली विधि है ये, और इस विधि में योग्य गणकों की कमी पाई जाती है। अब करते हैं एक अच्छी प्रश्नावली के गुण या एक अच्छी प्रश्नावली बनाते समय मुख्य रूप से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है प्रश्नों की कम संख्या। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या अनुसंधान के क्षेत्र के अनुसार होनी चाहिए और प्रश्न अनुसंधान से ही संबंधित होने चाहिए, एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं होने चाहिए। सेकंड है सरलता। प्रश्नावली में जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उनकी भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए और प्रश्न छोटे होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नों का उचित क्रम। प्रश्नों का एक उचित क्रम होना चाहिए और
उन्हें सिस्टमेटिक क्रम में अरेंज करना चाहिए। फोर्थ है मतभेद रहित। प्रश्न ऐसे होने चाहिए प्रश्नावली में जिनमें उत्तर बिना किसी पक्षपात के दिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है गणना। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनमें उत्तर देने वाले को किसी प्रकार की गणना करनी पड़े या उसको किसी प्रकार का अधिक समय लगे। नेक्स्ट है पूर्व परीक्षण। प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले उसका पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए। उसे देख लेना चाहिए कि प्रश्नों की संख्या उचित है या कोई अन्य कमी तो नहीं है। निर्देश। प्रश्नावली को भरने के लिए उसमें स्पष्ट और निश्चित निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि प्रश्नावली को भरने में कोई समस्या ना हो। सत्यता की जांच। प्रश्नावली में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिनसे उत्तरों की सत्यता के बारे में परस्पर जांच की जा सके। द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के दो स्रोत हैं। पहला है प्रकाशित स्रोत और दूसरा है अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत मुख्य प्रकाशित स्रोत निम्न प्रकार से हैं जो विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करते हैं। जैसे सरकारी प्रकाशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन है, अर्ध सरकारी प्रकाशन है, जन्म मरण संबंधी, शिक्षा संबंधी, समितियों और उद्योगों की आयोगों की रिपोर्ट है, जैसे योजना आयोग है, वित्त आयोग है, जो अपनी रिपोर्ट से संबंधी जानकारी को प्रकाशित करते हैं। व्यापारिक संघों के प्रकाशन है, चीनी मिल संघ, पत्र पत्रिकाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। इस प्रकार के प्रकाशन प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है अप्रकाशित स्रोत। द्वितीयक आंकड़ों का अप्रकाशित स्रोत भी होता है। सरकार, विश्वविद्यालय, निजी संस्थाएं और कई व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऐसे आंकड़ों का संकलन करते रहते हैं जिनको वो प्रकाशित नहीं करते हैं या जिनका प्रकाशन नहीं किया जाता है। तो आंकड़ों के संकलन का ये लेसन यहीं समाप्त होता है।